हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात आप तक पहुंचाने, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि से आमंत्रित किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी में आपको आना पड़ा, क्योंकि मैं भी प्रवास पर था, तो अभी पहुंचा तो सोचा कि मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ इस बारे में। हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती के लिए हमने जो प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें 1334 वैकेंसीज टोटल थी, और उसकी भर्ती की प्रक्रिया हमने शुरू की थी। और उसमें जो भर्ती की जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी, उसमें जो ग्राउंड टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, वो सारी प्रक्रिया तो पूर्ण हो गई। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, और उन सारी प्रक्रियाओं के पश्चात अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव उस रिक्रूटमेंट का, वो कैंडिडेट के रिटन एग्ज़ाम के लिए तारीख निर्धारित करना था। और वो तारीख निर्धारित हुई और उस सताईस मार्च 2022 को ये रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था। और उसमें लगभग जो 75,000 क्वालिफाइड लोगों ने जिन्होंने ग्राउंड टेस्ट किया था, मेडिकल जो एग्जामिनेशन था उसको क्लियर किया था, उसके बाद उस प्रक्रिया के बाद जो है वो भर्ती की रिटन एग्ज़ाम की प्रक्रिया में पहुंचे थे। तो 75,000 ये टोटल नंबर था। 27 मार्च 2022 को इस का ये टेस्ट किया गया था। और उसमें ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश भर के लिए एक ही तरह का ये पेपर सेट किया गया था, लेकिन इसमें जो सीरीज़ थी, जो ऑर्डर्स में जो है वो जम्बल्ड इसमें थी, ABCD सीरीज इसमें थी। और उसके पश्चात आगे इस प्रक्रिया को पूरा करने की दृष्टि से जब लगे, तो कुछ प्रश्न इस रिटन टेस्ट के बाद जो है वो खड़े किए गए, और ऐसी शंकाएं व्यक्त की गई कि पेपर लीक हुआ है। और वो सुबगाट के तौर पर चर्चा का भी विषय बना हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ कोई ठोस उसके प्रमाण के रूप में कोई चीज़ सामने नहीं आ पा रही थी। ऐसी सूरत में जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी ने कुछ बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट किया और उनको बुलाया, जिन्होंने मेरिट में अच्छे नंबर लिए थे, जिनके मेरिट में काफ़ी अच्छे नंबर थे रिटन एग्जाम में। जब उनसे कुछ प्रश्न उनसे पूछे और जिन प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पाए, तो वो शंका और भी ज़्यादा गंभीर और गहरी हो गई। और जब ऐसा लगा कि सारे में लगता है कि गड़बड़ है, निश्चित रूप से है, क्योंकि 70% से ज़्यादा किसी बच्चे ने मार्क्स लिए हैं रिटन में, और उसके बाद वो प्रदेश से संबंधित बहुत सरल जानकारी भी देने की स्थिति में नहीं हो पाया। ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। और उसके बाद जब प्रश्न खड़ा हुआ, तो रात को मुझे अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए जब वो सूचना मिली कि इसमें लग रहा है, इसमें गड़बड़ है और इसमें एकदम हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए, मैं रात के 11 बजे अधिकारियों को आदेश दिए
कि सबसे पहले इस सारे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की जाए। जब कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से जब पूछा और पूछने के बाद थोड़ी कुछ बातें उन्हें जब रिवील कर दी, जो बुलाए गए थे, जो मेरिट में बड़े ऊंचे स्थान पर थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उसके बाद तुरंत उनके पूछने के बाद जब थोड़ी सी भी उनसे पूछताछ सख्ती से हुई तो एकदम उन्होंने कुछ चीज़ें रिवील करनी शुरू कर दी, तो तुरंत एफआईआर करने के आदेश कर दिए हमने। और एफआईआर करने के साथ साथ में दूसरे दिन सुबह 9 बजे आप सबके बीच में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ऐलान किया कि सबसे पहले एक तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमने आदेश दे दिए, और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के साथ साथ में जो रिटन एग्जाम हिमाचल प्रदेश के जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए 1334 पोस्ट के लिए जो किया गया था 27 मार्च को, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है। ये मैंने घोषणा आपके सामने यहाँ पर की थी। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात यहाँ हमने ये भी तय किया कि उसमें जो इस एसआईटी को मधुसूदन जो हमारे डीआईजी हैं सेंट्रल रेंज, वो उसको हेड करेंगे। उसके बाद विमुक्त रंजन पुलिस अधिकारी हैं, और कुशाल शर्मा जो एसपी कांगड़ा हैं, रोहित मालपानी ये भी एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, और वीरेंद्र कालिया, ये सारे एसआईटी में उनको शामिल किया गया। और इस प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया गया तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें बहुत ऐसे फैक्ट्स जो है वो सामने आने लगे, और जिसके आधार पर ये बात पुख्ता हो गई कि सही मायने में जो पेपर कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो रिटन टेस्ट का था वो लीक हुआ था। और ऐसे में अभी तक हमने पूरी टोटल जो अरेस्ट एसआईटी ने जो सब अलग अलग जगह की हैं वो नंबर 73 है। उसमें से 38 जो है जो ऐसे कैंडिडेट जो टेक्निकली अरेस्ट किए जाते हैं। एक टेक्निकली अरेस्ट जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है पुलिस विभाग की, उनको बुलाया जाता है, गिरफ्तारी रिकॉर्ड में की जाती है, उसके बाद उनको छोड़ भी दिया जाता है। और उसके पश्चात 8.49 लाख जो है वो अमाउंट भी, जो कैश जो है वो भी इसमें जो है वो रिसीव किया, वो भी प्राप्त हुआ एजेंट के माध्यम से। 8.49 8,49,49,000 रुपये। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैंडिडेट +2 और मैट्रिक के वो भी मिले हैं उसमें। और एक स्विफ्ट डिजायर कार जो है वो भी उसमें कब्जे में ली गई है। 15 मोबाइल फोन वो भी दिए गए हैं, एक लैपटॉप ये भी कब्जे में लिया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एसआईटी हमने जो कॉन्स्टिट्यूट की थी उस एसआईटी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो अरेस्ट हुई हैं वो विद इन स्टेट आउटसाइड स्टेट, ये अलग अलग तरह की एक बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल है, उस पर मैं जाना चाहता भी नहीं हूँ, उस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल यूपी में वाराणसी में जो लगता है कि जो मेन के है या मेन के बाद दूसरे नंबर पर होगा शिव बहादुर सिंह, इसको वाराणसी से, क्योंकि मैंने वहाँ पर यूपी में भी बात की थी, यूपी के चीफ मिनिस्टर से भी बात की थी, उन्हें कोऑपरेट किया सारे मामले को लेकर के हमारी टीम को वहाँ पर। और दूसरा एक अमन करके जो है इसको बिहार में अरेस्ट किया है, बिहार से अरेस्ट करके ला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी हैं, और कैंडिडेट के साथ साथ में जो बीच में जो एजेंट है वो भी हैं, और उसके बाद 2 कैंडिडेट के फादर भी हैं उसमें, तो जिनको गिरफ्तार किया गया है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जो है एज ऑन टुडे
10 लोग जो है, जो क्रिमिनल जिसमें जो शामिल पाए गए हैं अभी तक, जो प्रदेश के बाहर से हैं, स्टेट के बाहर से हैं, उनको उसमें एसआईटी ने अरेस्ट कर दिया है अभी तक। अब सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि पहले हमको ये लग रहा था कि शायद ये घटना विद इन स्टेट ही है, स्टेट के अंदर ही इसकी ज्यूरिस्डिक्शन रहेगी और सारी जो इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों की है वो शायद स्टेट के अंदर ही इस तरह से। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी तो इसमें बहुत सारे प्रदेश, मैंने जैसे जिक्र किया 10 लोग ऐसे हैं जो प्रदेश से बाहर के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, और ऐसी सूरत में दूसरी स्टेट में भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को इफेक्टिवली करना है। और उसके साथ साथ में दूसरा विषय यह है कि एक विषय यह आ रहा था कि पुलिस विभाग ने ये रिटन टेस्ट की सारी प्रोसेस की है, रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस की है, और एसआईटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो भी पुलिस विभाग की है। इस पर कई लोग जो है उस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक तो अपनी पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और हमें पूरा भरोसा है, और भरोसे के बलबूते में कह सकता हूँ कि जो एसआईटी ने परफॉर्म किया है बहुत बेहतरीन ढंग से जो है उन्होंने काम किया है। लेकिन फिर भी सारी बातों को विराम देना चाहिए, मैं भी मत कहूँ, इस सारे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये हमारा बड़ा साफ मन है, साफ मत है पहले दिन से ही। जैसे ही मैंने कहा कि 11 साढ़े 11 बजे रात के मुझे सूचना मिली कि इसमें इस प्रकार से लग रहा है, तुरंत हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला, और दूसरे दिन सुबह हमने पेपर जो रिटन टेस्ट का हुआ उसको रद्द करने के लिए बोला, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात तुरंत जो है हमने धरपकड़ शुरू की, और उसके परिणाम का जिक्र मैंने आपके सामने किया है। जब इसका दायरा दूसरे प्रदेशों में भी जा रहा है, दूसरे प्रदेशों में यानी कि बहुत सारे स्टेट जिसमें इन्वॉल्व, जहां से जो क्रिमिनल इसमें जिनका इन्वॉल्वमेंट इसमें दिख रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और लोगों के बीच में भी ये संदेश साफ शब्दों में जाना चाहिए कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब इस पर प्रश्न खड़े हुए तो हमने इसकी जांच भी निष्पक्ष तरीके से हो, इस बात को सुनिश्चित करने की हमने कोशिश की। एसआईटी ने बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन उसके बावजूद जब हमने इस बात को कि पुलिस विभाग द्वारा भर्ती की जा रही है तो पुलिस विभाग इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस से अलग रहे, एक बात, और दूसरे इसका जो दायरा जो है दूसरी स्टेट में भी जा चुका है, तो ऐसी सूरत